नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 18 जनवरी और 18 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया था। तो अलवर में इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्रीय श्रम और रोजगार, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव, जिन्होंने 13 जनवरी 2023 को राजस्थान के अलवर जिले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया था। इस क्षेत्रीय कार्यालय के खुलने से अलवर के साथ साथ जो पड़ोसी जिले हैं भरतपुर, धौलपुर के लगभग 2 लाख कर्मचारी, 12,000 प्रतिष्ठान और 8500 पेंशन भोगी इससे लाभान्वित होंगे। 1952 में स्थापित ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो भारत की एक राज्य प्रोत्साहित अनिवार्य अंशदायी पेंशन और बीमा योजना प्रदान करने वाला शासकीय संगठन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने राजस्थान के किस शहर में 5G इंटरनेट सेवाएं 17 जनवरी से शुरू की है। तो दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के द्वारा भी जयपुर, उदयपुर और कोटा में 5G इंटरनेट सेवाएं शुरू कर दी गई है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। उपरोक्त तो सभी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल, जहां भारती एयरटेल के द्वारा राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित 3 शहरों में 5G इंटरनेट सेवाएं हैं वो 17 जनवरी से शुरू की गई है। कंपनी के मुताबिक जयपुर, उदयपुर और कोटा, जहां 3 स्थानों पर जयपुर, उदयपुर और कोटा में 5G इंटरनेट सेवाएं जो 5G प्लस सेवाएं शुरू की गई है एयरटेल के द्वारा। 5G अनुकूल उपकरण वाले ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के तेज़ एयरटेल 5G प्लस नेटवर्क का उपयोग अब कर सकते हैं। जैसे जैसे कंपनी नेटवर्क का निर्माण पूरा कर रही है, एयरटेल 5G प्लस सेवाएं चरणबद्ध तरीके से दूसरे ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध रहेगी। लेकिन फिलहाल राजस्थान के 3 शहरों में जिसमें जयपुर, उदयपुर और कोटा में इसकी शुरुआत की गई है। इससे पहले जियो की भी शुरुआत की गई। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर से जियो की 5G सेवाओं को लॉन्च किया था, जिसमें जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ध्यान रखना जियो भी 3 है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, और एयरटेल भी जयपुर, उदयपुर और कोटा, ध्यान रखना 3 शहरों में भी एयरटेल की शुरुआत है वो 5G की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किस दुर्ग में 9वीं-10वीं शताब्दी में खोई हुई नटराज प्रतिमा पुनः सौंपी है। तो ये आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये प्रतिमा को पुनः सौंपा गया है केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले के पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज प्रतिमा को पुनः सौंपा है। ये प्रतिमा 9वीं-10वीं शताब्दी के बीच की है, जिसे चित्तौड़गढ़ जिले के बाडोली स्थित शिव मंदिर से 1998 में चुरा लिया गया था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद साल 2020 में इस प्रतिमा को लंदन के एक निजी संग्रहालय से भारत लाने में कामयाबी मिली थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसको 21 जून 2013 को इस दुर्ग को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस किले का निर्माण मौर्य वंशीय राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्राम पंचायतों में गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना हेतु कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। तो राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के लिए 1377 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। योजना का नाम है ग्राम पंचायतों के लिए जो गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायतों में गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को सहमति प्रदान की है। इस योजना के पहले चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में स्थल निर्माण और संचालन के लिए लगभग गौशालाओं हेतु
1377 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी मिली है। इस निर्णय से आवारा और निराश्रित पशुओं के लिए एक स्थायी आश्रय मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 811वें सालाना उर्स 2023 का आगाज़ कब से हो रहा है? तो 811वें सालाना उर्स का आयोजन है वो 18 जनवरी से अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे इसका आयोजन किया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 811वें सालाना उर्स 2023 का आगाज़ जब 18 जनवरी को झंडे की रस्म के साथ होगा, 22 जनवरी को चांद रात होगी और 23 जनवरी को सालाना उर्स का विधिवत आगाज़ किया जाएगा। इस दौरान जन्नती दरवाज़ा भी खोला जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की जो मज़ार है वो अजमेर शहर में स्थित है। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा ही की गई थी। तो 811वां उर्स है जो इस साल लग रहा है साल 2023 में। तो यहाँ से ये आप ध्यान रखना 811वां उर्स है जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे इसका आयोजन है वो किया जाता है हर साल। तो 1928 से पेशावर के हज़रत सैयद अब्दुल सत्तर बादशाह जान ने उर्स के झंडे की परंपरा की शुरुआत की थी। जो 18 जनवरी से इसकी शुरुआत है वो हाल ही में 2023 के लिए की गई है। नेक्स्ट है, पीएम श्री योजना यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत राजस्थान के कितने सरकारी स्कूलों का विकास किया जाएगा? तो ध्यान रखना केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, योजना का नाम है पीएम श्री योजना यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। इस योजना के तहत राजस्थान के 716 सरकारी विद्यालयों का विकास किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत देश भर के लगभग 14,500 स्कूलों में सरकारी स्कूलों में पीएम श्री योजना लागू की जाएगी, यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत इन स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। पीएम श्री योजना, इस योजना के तहत राजस्थान में 716 सरकारी स्कूलों का विकास किया जाएगा। प्रथम चरण में 5 सालों के लिए इस योजना को लागू किया जाएगा, साल 2022 से लेकर 2027 तक। योजना का जो कुल अनुमानित बजट है वो तकरीबन 27,360 करोड़ रुपए है। राजस्थान के लिए इसमें लगभग 1,500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है और राजस्थान के 716 सरकारी स्कूलों का विकास है वो अपग्रेड किया जाएगा स्कूलों को। इसमें आपको बता दें कि जो योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर राजस्थान में मुरारीलाल शर्मा जो अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा के हैं, इनको नोडल अधिकारी नामित भी किया गया है। पीएम मोदी की ओर से 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुशासन के लिए नवाचार श्रृंखला में किस जिले के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की पहल मिशन कोटड़ा को प्रधानमंत्री अवार्ड मिलेगा? तो ये ध्यान रखना उदयपुर से है जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा। इनके द्वारा एक मिशन चलाया गया था जिसका नाम था मिशन कोटड़ा। इसके लिए इनको प्रधानमंत्री अवार्ड दिया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सुशासन के लिए नवाचार श्रृंखला में उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की पहल पर जो प्रारंभ किया गया था मिशन कोटड़ा, अब कलेक्टर को प्रधानमंत्री अवार्ड दिलाएगा। जी हाँ, लोक प्रशासन में नवाचारों के माध्यम से श्रेष्ठ सेवाएं देने के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं कलेक्टर मीणा है, ताराचंद मीणा को इसमें शॉर्ट लिस्ट किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के उप सचिव ने पत्र भेजा है जिसमें 2 फरवरी को नई दिल्ली में जो कलेक्टर ताराचंद मीणा को अपने नवाचार पर प्रस्तुतिकरण देने के लिए आमंत्रित भी किया गया है। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा द्वारा मिशन कोटड़ा की शुरुआत की गई थी उदयपुर में, जिसमें पालनहार योजना से वंचित अनाथ जरूरतमंद बच्चों और महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ओर से राजस्थान के जैसलमेर में कितने मेगावाट की क्षमता वाले तीसरे हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू कर दिया गया है? तो ये ध्यान रखना राजस्थान के जैसलमेर में 450 मेगावाट की क्षमता वाला ये तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट है वो शुरू किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ओर से राजस्थान के जैसलमेर में 450 मेगावाट की क्षमता वाला ये तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट है जो शुरू कर दिया गया है। इसके बाद अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो 1440 मेगावाट की परिचालन क्षमता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर उत्पादक कंपनी बन गई है।
जैसलमेर में कंपनी द्वारा शुरू किया गया ये तीसरा विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट है। इसकी परिचालन क्षमता 450 मेगावाट है। इसी के साथ ही SCCI के साथ 2.67 रुपये किलोवाट की दर से 25 सालों के लिए इस प्लांट के पास पावर परचेज एग्रीमेंट है। इस प्रोजेक्ट में 420 मेगावाट के सोलर और 105 मेगावाट के विंड पावर प्लांट्स है। तो इस साल मई 2022 में पिछले साल जो जैसलमेर में इसी कंपनी की ओर से भारत का जो पहला 390 मेगावाट की परिचालन क्षमता वाला हाइब्रिड पावर प्लांट भी शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की किस परियोजना का चयन साल 2022 के गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच सिल्वर अवार्ड के लिए किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़रूर पूछा जाएगा। तो राजकाज परियोजना का चयन है वो गवर्नेंस की श्रेणी में साल 2022 में स्कॉच सिल्वर अवार्ड के लिए किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजकाज परियोजना का चयन साल 2022 में गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच सिल्वर अवार्ड के लिए किया गया था। इसके माध्यम से कार्यालय प्रबंधन एवं कार्मिक प्रबंधन है वो आसान हो गया है। राजकाज परियोजना के माध्यम से राजकाज सॉफ्टवेयर की परिकल्पना की गई है। इसमें राजकाज सॉफ्टवेयर है जो सरकार द्वारा इसमें सभी विभागों के सामान्य राजकीय कार्य और अचल संपत्ति विवरण, फाइल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अलावा जो अवकाश प्रबंधन, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि स्वचालित और कार्मिकों की परिचालन दक्षता को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से राजकाज सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया था। तो राजकाज जो परियोजना है इसके लिए जो स्कॉच सिल्वर अवार्ड है वो गवर्नेंस श्रेणी में इसको मिला है साल 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायाकॉम 18 ने कितने करोड़ रुपए में साल 2023 से लेकर 27 तक की अवधि के लिए महिला इंडियन प्रीमियर लीग, जी हाँ WIPL के लिए तो मीडिया अधिकार हासिल किए हैं। तो वायाकॉम 18 ने 951 करोड़ रुपए के मीडिया राइट्स है वो हासिल किए हैं 2023 से लेकर 2027 तक की अवधि के लिए महिला इंडियन प्रीमियर लीग यानी WIPL के लिए, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वायाकॉम 18 मीडिया ने 951 करोड़ रुपए में 2023 से 2027 तक की अवधि के लिए महिला इंडियन प्रीमियर लीग के मीडिया अधिकार हासिल किए हैं। डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और सोनी जी और वायाकॉम 18 स्पर्धा में सबसे आगे थे। WIPL जो मार्च से लेकर अप्रैल 2023 से शुरू होने जा रहा है, वायाकॉम 18 को यह डील प्रति मैच 7.9 करोड़ रुपए में मिली है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जो इंडियन प्रीमियर लीग IPL की प्रति मैच वैल्यू है वो 107.5 करोड़ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट सॉन्ग के लिए 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 अपने नाम किया है। तो आप सभी को पता है RRR फिल्म है जिसने खिताब अपने नाम किया। इसके नाटू नाटू सॉन्ग को भी पुरस्कार है वो दिया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो SS राजामौली की जो फिल्म है RRR, जिसने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट सॉन्ग के लिए 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 अपने नाम कर लिया है। फिल्म राइज रोर रिवोल्ट यानी RRR, जिसको हाल ही में सॉन्ग नाटू नाटू के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये फिल्म आपके लिए ज़रूर महत्वपूर्ण है, ज़रूर आपको 1 नंबर दिलाएगी यहाँ से। तो इस फिल्म को बेस्ट सॉन्ग के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी नाटू नाटू गाने के लिए ही दिया गया है। SS राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म RRR जो राष्ट्रवाद और भाईचारे पर आधारित है। फिल्म वास्तविक जीवन के भारतीय क्रांतिकारियों अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के जीवन पर आधारित है। इसमें मशहूर अभिनेता रामचरण और जूनियर NTR है वो मुख्य भूमिका में है। आपने ये फिल्म ज़रूर देखी होगी। इसके अलावा इस फिल्म के जो गाने हैं नाटू नाटू को हाल ही में गोल्डन ग्लोबल अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा जो MM कीरावानी ने इस गाने को कंपोज किया है और इसे काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज ने गाया है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में बीकानेर में आयोजित 29वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दौरान मिस मरवन का खिताब किसने जीता है। एक बार फिर से सुनिएगा, बीकानेर में आयोजित 29वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दौरान मिस मरवन का खिताब किसने जीता है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।